हम आ गए हैं फीचर्स के ऊपर। अब फीचर्स क्या है, नॉर्मल जो मैनेजमेंट के फीचर्स है वही है, पर बहुत इंपॉर्टेंट भी है और आसान भी है। कैसे? प्लानिंग फोकसेस ऑन अचीविंग ऑब्जेक्टिव। मैनेजमेंट में भी था प्लानिंग फोकस, मतलब कि मैनेजमेंट भी फोकस करती थी गोल ओरिएंटेड वगैरह, है ना, देखा था ना हमने। तो प्लानिंग फोकस ऑन अचीविंग ऑब्जेक्टिव। अब देखो प्लानिंग हम करते क्यों है? अपने ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए। हमें ट्रिप में जाना है, उधर घूमना है, हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है? ट्रिप पे जाना है, उधर घूमना है, ये हमारा ऑब्जेक्टिव हो गया। तो प्लानिंग हम करेंगे, जैसे कि हमें किसी भी चीज़ से जाना है, हमें ट्रेन से जाना है, बस से जाना है, किसी भी चीज़ से जाना है, तो वो सब चीज़ें किस चीज़ में हेल्प करिए? अपना हमारा ऑब्जेक्टिव अचीव करने के लिए। कोई भी चीज़, कोई भी प्लानिंग हम करते हैं वो अपना ऑब्जेक्टिव अचीव करने के लिए करते हैं। तो ऑर्गेनाइजेशन सेटअप द गोल्स, है ना, गोल सेटअप करती है, स्पेसिफिक गोल आर सेट, दिस द प्लानिंग इज़ पर्पसफुल। देखो अभी इधर इंपॉर्टेंट पॉइंट, पर्पसफुल हमेशा पर्पस के ऊपर ही रहेगी। अब जैसे कि आपको अच्छे नंबर लाने हैं, अच्छी परसेंटेज लानी है, तो इसमें क्या होगी? पर्पसफुल होगी। अगर आप प्लानिंग देखेंगे कि हम हर रोज़ 2 घंटा टीवी देखेंगे, 3 घंटा टीवी देखेंगे, 4 घंटे मोबाइल देखेंगे और फिर 2 घंटे पढ़ेंगे, तो ये पर्पसफुल हुई? नहीं, बिल्कुल पर्पसफुल नहीं हुई। हमें कम से कम पढ़ाई को ज़्यादा टाइम देना चाहिए, जो अपने मोबाइल्स वगैरह को उसको कम टाइम देना चाहिए, ये होगा कम से कम, है ना। जैसे कि हम रेस्टिंग टाइम में थोड़ा बहुत मोबाइल देख लें, ज़्यादा नहीं। तो ये क्या हो गया? हम प्लानिंग कर रहे हैं कि हम ज़्यादा पढ़ेंगे, ये नहीं कि हम ज़्यादा टीवी देखेंगे या कुछ भी मोबाइल चलाएंगे, कोई भी डिस्ट्रैक्शन नहीं। तो क्या होगा इससे? हम प्लानिंग कर रहे हैं जो कि पर्पसफुल है। अगर हमें और अच्छे मार्क्स लाने हैं तो हो सकता है हम पढ़ाई करें, सारी डिस्ट्रैक्शन को बिल्कुल हटा दें, ठीक है। तो प्लानिंग हैज़ नो मीनिंग अनलेस, ऊपर आ जाते हैं, अनलेस इट कंट्रीब्यूट टू द अचीवमेंट ऑफ प्रीडिटरमाइंड ऑर्गेनाइजेशनल गोल। जब तक कोई वो अगर वो कंट्रीब्यूट ही नहीं करेगी अचीवमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन गोल, या आपका भी कोई भी गोल, अगर वो अचीवमेंट में फोकस नहीं करेगी, अगर हम उस प्लानिंग से अचीव नहीं कर सकते, अगर हम प्लान करते हैं हर रोज़ हम फ़ोन चलाएंगे और फ़ोन ही चलाएंगे, उससे आप क्या अच्छे मार्क्स ला पाएंगे? नहीं। अगर आपको ट्रिप पे जाना है, आप फोकस करेंगे कि हमें लेट निकलना है घर से, बल्कि प्लान नहीं करा, हमने लेट घर निकलना है घर से, हमने प्लान कर लिया कि हमारी 10 बजे की टिकट है तो हम 12 बजे निकल रहे हैं, ऐसा कुछ होता है नहीं ना। तो प्लानिंग हम ऑब्वियसली करते हैं कि इसलिए करते हैं कि हम अपना गोल अचीव कर पाए, ठीक है, इसलिए नहीं करते कि हम गोल अचीव ना कर पाए। अगर प्लानिंग हमने ऐसी बना ली कि वो हमारा गोल ही नहीं अचीव कर पाया, तो उससे कोई फ़ायदा होगा नहीं। प्लानिंग ऑलवेज फोकसेस ऑन क्या? अचीविंग ऑब्जेक्टिव, ठीक है। हम ऐसी प्लानिंग कभी नहीं करेंगे जो ऑब्जेक्टिव को अचीव ना कर पाए हमारे। तो प्लानिंग इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। सेकंड आ गया है प्राइमरी फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। अब क्या है? मैंने आपको कॉन्सेप्ट में भी बताया था, मतलब उसका मीनिंग बताया था कि मैं जो प्लानिंग है वो एक बेसिक मैनेजरियल फंक्शन है। बेसिक मैनेजरियल फंक्शन मतलब कि सबसे बेस होता है ना, सबसे बेसिक, सबसे फर्स्ट, सबसे पहले बेस बनेगा उस, तभी तो उसके ऊपर की वो दीवार बनेगी, ठीक है, उसके ऊपर की चीज़ें बनेगी। तो प्लानिंग बेस एज अ बेस एक्ट करता है, और जिसे हम बोलते हैं प्राइमरी फंक्शन। प्राइमरी फंक्शन मतलब सबसे पहला फंक्शन है ये, ठीक है। तो प्लानिंग एज अ बेस ऑफ द अदर फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। प्लानिंग के आधार पे ही हम बाकी जो मैनेजमेंट के फंक्शन होते हैं उसमें चीज़ें करते हैं। हमने प्लानिंग करा, हमें सेल्स प्रमोट करनी है, हमें तो मार्केटिंग के लिए हमें कई सारे लोग अपॉइंट कर रहे हैं, तो उसे हम क्या करेंगे? वैसे ही हम स्टाफिंग करेंगे, वैसे ही हम चीज़ें ऑर्गेनाइज करेंगे, वैसे ही हम स्टाफिंग भी करेंगे, ठीक है। उसी हिसाब से हम देखो ऑर्गेनाइजिंग में बहुत सारी चीज़ें होती है, जॉब्स वगैरह की पोजीशंस वगैरह बनती है, तो उसी हिसाब से हम पोजीशंस बनाएंगे। मार्केटिंग डिपार्टमेंट में इतनी सारी पोजीशन चाहिए, जैसे कि हमें अच्छे से मार्केट करनी है, तो कई सारे मार्केटियर बुला लेंगे, कई सारे लोग बुला लेंगे जो मार्केटिंग करते हो, ठीक है। तो क्या होता है इससे? स्टाफिंग डिसाइड होता है, स्टाफिंग से फिर एक मैनेजर भी हम अपॉइंट कर लेंगे, तो उससे क्या होगा? डायरेक्टिंग, उसी हिसाब से हम डायरेक्टिंग करेंगे, किस हिसाब से? सेल्स प्रमोट करने के लिए। फिर उसी हिसाब से हम कंट्रोलिंग भी करेंगे कि हाँ हो रही है कि नहीं हो रही है सेल्स प्रमोट की, वैसी है। तो क्या हो गया? ये सब चीज़ें डिसाइड कौन करता है? प्लानिंग। तो इट इज़ अ प्राइमरी फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। तो इसमें क्या होगा? ऑल द अदर फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट परफॉर्म विद इन द फ्रेमवर्क ऑफ प्लान ड्रोन, ठीक है, बाकी सब आप ही पढ़ लेना। तो प्लानिंग इज परवेसिव। नेक्स्ट क्या आता है? प्लानिंग इज परवेसिव। परवेसिव का मतलब क्या है? अब हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था कि मैनेजमेंट ऑल परवेसिव होती है। परवेसिव का मतलब क्या है? हर जगह है। देखो प्लानिंग क्या है? प्लानिंग इज रिक्वायर्ड एट ऑल लेवल ऑफ मैनेजमेंट एज वेल एज एट ऑल डिपार्टमेंट। अब जैसे कि मैंने आपको बताया कि टॉप लेवल, अब मैंने कॉन्सेप्ट में भी बताया था आपको और डायरेक्शंस में भी बताया था। अब देखो टॉप लेवल, मिडिल लेवल, लोअर लेवल होती है, ठीक है। इसमें क्या है? जो टॉप लेवल एंटायर ऑर्गेनाइजेशन के लिए प्लान करता है, मिडिल लेवल अपने डिपार्टमेंट के लिए, और जो लोअर लेवल है वो अपनी डे टू डे एक्टिविटीज़ के लिए प्लान करता है। तो प्लानिंग तो हो रही है ना, भले ही
धीरे जो टॉप लेवल में वो अलग प्लानिंग हो रही हो, मिडल और लोअर में अलग प्लानिंग हो रही हो, लोअर लेवल पे अलग प्लानिंग हो रही हो, पर प्लानिंग तो हो रही है ना, तो ये और पर्पसिव है और हर लेवल पे होगी और हर एक डिपार्टमेंट में होगी ऑर्गेनाइजेशन में। इट इज़ नॉट एन एक्सक्लूसिव फंक्शन, मतलब कि हम इसे एक्सक्लूड कर ही नहीं सकते, ठीक है, ऑफ टॉप मैनेजमेंट नॉर एनी पर्टिकुलर डिपार्टमेंट। एक्सक्लूसिव कैसे करेगा? अगर मार्केटिंग डिपार्टमेंट प्लान ही नहीं करेगा तो वो क्या करेगा आगे? उसे पता ही नहीं है उसे आगे क्या करना है, तो वो जब वो प्लानिंग ही नहीं करेगा तो उसे पता कैसे होगा वो आगे क्या करने वाला है? प्लानिंग इज़ इम्पोर्टेंट, मस्ट, ठीक है। इधर एक एग्जाम्पल है, आप पढ़ सकते हैं। तो नेक्स्ट क्या है? प्लानिंग इज़ कंटिन्यूस। अब प्लानिंग क्या है? कंटिन्यूस। अब देखो हम प्रोसेस में पढ़ेंगे, लास्ट है इम्प्लीमेंट, लास्ट 2 फंक्शन है, मतलब लास्ट 2 प्रोसेस है, स्टेप्स है। एक है इम्प्लीमेंटेशन, फिर लास्ट है फॉलो अप। अब देखो अगर हम प्लानिंग को फॉलो अप ही नहीं करेंगे तो प्लानिंग का फ़ायदा क्या होगा? तो प्लानिंग इज़ अ कंटिन्यूस फंक्शन, प्लान आर प्रिपेयर्ड फॉर स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम। अब हम देखेंगे कि स्टैंडर्ड यूज़ प्लान और सिंगल यूज़ प्लान भी होते हैं कुछ, ठीक है, उसमें हम देखेंगे। अब देखो प्लानिंग स्पेसिफिक टाइम के लिए की जाती है, हमने कॉन्सेप्ट में पढ़ा था, टाइम फ्रेम देनी है, ठीक है, जैसे फरवरी में एग्जाम है तो उससे पहले हमारा सिलेबस रेडी होना चाहिए, उसके बाद का कोई फ़ायदा नहीं होगा। प्लानिंग एक टाइम पीरियड हमें देनी ही देनी है, मे बी फॉर अ मंथ, अ क्वार्टर मतलब कि हाफ ईयर होता है, मतलब कि 6 मंथ्स, और अ ईयर। सो एट द एंड इधर आ गए हम ऑफ द पीरियड देयर इज़ नीड फॉर अ न्यू प्लान। अब देखो प्लान खत्म हो गया, आपने अच्छे से अपने बोर्ड्स वगैरह दे दिए, फिर आप किसकी तैयारी करोगे? किसी एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी करोगे, सीयूईटी वगैरह की तैयारी करोगे, अच्छे कॉलेज में एडमिशन चाहिए, तो आप उसके लिए फिर से प्लानिंग करोगे। तो प्लानिंग इज़ अ कंटिन्यूस प्रोसेस, वो ख़त्म नहीं होगा। अब वो आप कुछ लोग बोलेंगे कि अगर फर्म ही ख़त्म हो गई, तो फर्म ख़त्म होने के बाद फिर उसकी प्लानिंग ख़त्म हुई ना, जब तक फर्म चल रही थी जब तक प्लानिंग था, तो प्लानिंग हमेशा रहेगा। अगर फर्म कंटिन्यू करनी है तो प्लानिंग हमेशा रहेगा। अगर आप देखो, आप भी जैसे कि अगर आपने एंट्रेंस एग्जाम दे लिया, फिर जो सेमेस्टर वगैरह होते हैं कॉलेज में उसके लिए प्लानिंग करोगे कि मुझे ऐसे पढ़ना है वैसे पढ़ना है, फिर करियर प्लानिंग करोगे आप अपनी, अलग अलग चीज़ों की प्लानिंग हमेशा होती रहेगी, ठीक है, प्लानिंग कभी रुकती नहीं, तो ये कंटिन्यूस प्रोसेस हो जाती है। अब देखो एक मैं मज़ेदार बात बताता हूँ, जो भी फंक्शन है वो सारे कंटिन्यूस ही है, ठीक है। सो इसमें क्या है? कंटिन्यूटी ऑफ प्लानिंग इज रिलेटेड विद द प्लानिंग साइकिल, ठीक है। इट मीन्स द प्लान इज फ्रेम्ड, इट इज़ इम्प्लीमेंटेड एंड फॉलोड बाय अनदर प्लान एंड सो ऑन। सो हमारा ये वाला पॉइंट भी हो गया। तो प्लानिंग इज़ फ्यूचरिस्टिक। अब फ्यूचरिस्टिक क्या? अब देखो अभी के लिए आप प्लान नहीं कर सकते, मतलब कि अभी आप प्लान करोगे, फ्यूचर के लिए करोगे, कल के लिए करोगे, 1 घंटे बाद के लिए करोगे, 1 मिनट बाद के लिए करोगे, पर अभी के लिए कर रहे हो नहीं। अभी के लिए आप प्लान ही कैसे कर सकते हो? अभी के लिए देखो, अभी आप प्लान फॉलो कर सकते हो, अभी के लिए आप प्लान नहीं कर सकते। तो प्लानिंग क्या हो गया? फ्यूचरिस्टिक प्रोसेस हो गया। प्लानिंग एसेंशियली इन्वॉल्व लुकिंग अहेड, प्रिपरेशन फॉर द फ्यूचर। देखो हम मैंने बोला था एक डेवलपिंग परमिसेस आता है प्लानिंग प्रोसेस में, जो कि सेकंड स्टेप होता है उसका। उसमें क्या होता है कि हम फ्यूचर के बारे में देखते हैं कि फ्यूचर में क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता, क्या गवर्नमेंट की पॉलिसी चेंज हो सकती है, क्या हो सकता है। तो ये फ्यूचरिस्टिक प्रोसेस हम फ्यूचर में देखते हैं कि फ्यूचर में क्या होने वाला है। अब जैसे कि एग्ज़ाम फ्यूचर में होने ही वाले हैं, तो आप क्या करेंगे? उसके लिए पहले अभी से प्लानिंग करने लग जाएंगे, ठीक है, अभी प्लान करेंगे फिर उसे फॉलो करेंगे, ठीक है। तो क्या ये फ्यूचरिस्टिक प्रोसेस है, ठीक है। अभी के लिए आप कभी प्लान नहीं कर सकते, आप हमेशा फ्यूचर के लिए प्लान कर रहे हो, ठीक है। बेस्ट एडवांटेज ऑफ द सो द पर्पस ऑफ प्लानिंग इज टू मीट फ्यूचर इवेंट्स। ऑब्वियसली आप अगर एग्जाम के लिए तैयारी करोगे, एग्जाम आपका जैसे कि कल भी है, जैसे कि प्री बोर्ड वगैरह कल भी है, तो आप अभी प्लानिंग करोगे ना, ठीक है, कि अभी मैं ये रिवीजन करूँगा, फिर उसके बाद मैं इस चैप्टर की रिवीजन करूँगा, तो आप कल के लिए प्लान कर रहे हो, अभी के लिए नहीं कर रहे हो। अब मतलब कि अगर आप अभी प्लान भी करो तो उसके 1 मिनट बाद आप उसे मतलब कि उस प्लान को इम्प्लीमेंट करोगे, फॉलो करोगे। तो अभी के लिए प्लानिंग नहीं होती, हमेशा फ्यूचर के लिए होती है, ठीक है। तो प्लानिंग इज़ देयरफॉर रिगार्डेड द फॉरवर्ड लुकिंग फंक्शन बेस्ड ऑन फोरकास्टिंग। अब इसमें देखो एक और चीज़ आती है फोरकास्टिंग वगैरह में, क्या है, आप फ्यूचर में देखते कि फ्यूचर में क्या होने वाला है। अब बिजनेसेस क्या देखते हैं, फ्यूचर में क्या गवर्नमेंट पॉलिसीज चेंज हो सकती है, क्या चीज़ें हो सकती है, क्या जैसे कि रॉ मटेरियल है जो कि एक फर्म यूज़ कर रही है, क्या उसकी शॉर्टेज होने वाली है, शॉर्टेज होने वाली तो उसे अभी के अभी कहीं सारा खरीद लो, कहीं सारा खरीद लेंगे, बाद में शॉर्टेज हो जाएगी उसकी, फिर बेचना शुरू कर देंगे, मतलब कि उसे प्रोडक्ट बना के बेचना शुरू कर देंगे, ठीक है। उससे क्या होगा, हम हमारे लिए शॉर्टेज नहीं होगी ज़्यादा, ठीक है। जब तो क्या होगा, जैसे कि किसी चीज़ की डिमांड बढ़ने वाली है, कोई इवेंट हो गया कंट्री में, इस चीज़ की डिमांड बढ़ने वाली है, ठीक है। तो डिमांड बढ़ने वाली है तो क्या होगा, हम अपनी सप्लाई भी बढ़ा देंगे। तो फ्यूचर में देख के बढ़ाए ना, फ्यूचर में देखा फिर बढ़ाने लगे,
अब देखो इसमें एग्जाम्पल भी लिखा है, सेल्स फोरकास्टिंग इज द बेसिस ऑफ विच अ बिजनेस फर्म प्रिपेयर इट एनुअल प्लान। अब इसमें क्या है, देखिए सेल्स कितनी हो सकती है उनकी, है ना, तो ये सब वो देखेगी फ्यूचर में देख के कि कैसे वो अपना मतलब क्या वो प्लान करें। तो फ्यूचर इसलिए प्लानिंग इज अ फ्यूचरिस्टिक प्रोसेस, समझ गए आई होप। तो प्लानिंग इन्वॉल्व डिसीजन मेकिंग क्या होता है, हमने ये किस में पढ़ा था जल्दी बोलो, इंपॉर्टेंस में। सेम है, कुछ नहीं है। प्लानिंग इज एसेंशियल, इन्वॉल्व चॉइस एंड अमंग वेरियस ऑल्टरनेटिव एक्टिविटीज, वही लिखा है सेम। तो इफ़ देयर इज ओनली वन पॉसिबल गोल, एक गोल होता है, पॉसिबल कोर्स ऑफ एक्शन मतलब कई सारे कोर्स ऑफ एक्शन होते हैं, उसमें से हम एक सेलेक्ट करते हैं। देयर इज़ नो नीड फॉर प्लानिंग बिकॉज देयर इज़ नो चॉइस। अब देखो इसमें क्या बोला है, देखो अगर एक ही गोल है, एक ही प्लान है, अब जैसे कि आपको कल आपका एग्ज़ाम है तो गोल क्या होगा, एग्ज़ाम ही होगा। प्लानिंग क्या होगी, एग्ज़ाम के लिए बस प्रिपेयर करना है, तो उसमें प्लानिंग की नीड होगी। हाँ ये हो सकता है कि आपको कौन सा चैप्टर पहले करना है, कौन सा आता है तो वो बाद में करना है, तो ये सब चीज़ हो। इसमें लिखा है अगर कोई एक चॉइस हो तो उसमें प्लानिंग की वो नहीं होती ज़रूरत। पर प्लानिंग जब चाहिए होती है जब हमारे पास कई सारे ऑप्शंस हो। अब जैसे कि आप प्रिपरेशन करने बैठे तो आपके लिए कई मार्केट में कई सारी बुक्स होती है जिससे आप प्रिपेयर कर सकते हैं, क्वेश्चन अपने प्रिपेयर कर सकते हैं। अकाउंटेंसी में कई सारे क्वेश्चन होते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं, कई सारी बुक है। तो आपके पास चॉइस है, आपको प्लान करना पड़ेगा आप कौन सी बुक चूज़ करें और कौन सी खरीद के आप उससे किससे आप वो करेंगे प्रैक्टिस। तो आपके लिए वो प्लानिंग हो जाएगा क्योंकि आपके पास कई सारी चॉइस है। अगर कोई चॉइस ही नहीं है तो उसके लिए प्लानिंग कैसे करेंगे, हमें तो ये चूज़ करना ही पड़ेगा, है ना। प्लानिंग इज मेंटल एक्सरसाइज। नेक्स्ट क्या आता है, मेंटल एक्सरसाइज। देखो प्लानिंग में बहुत सोचना होता है। अब मैंने बोला था ना प्लानिंग इज प्लानिंग प्रमोट क्या, इनोवेटिव आइडियाज़, ये हमने पढ़ा था ना। सो इसमें क्या इनोवेटिव आइडियाज़ कैसे प्रमोट हो गए, जब ये तो प्रमोट हो गए जब हम मेंटली सोचेंगे। तो मेंटली हम जब कुछ सोच रहे होते हैं तो एक्सरसाइज कर रहे होते हैं। जैसे कि अगर हम फिजिकली कोई एक्सरसाइज कर रहे होते हैं, हम रनिंग कर रहे होते हैं, कुछ भी कर रहे होते हैं, तो उससे हमारी एक्सरसाइज हो रही है। अब हम मेंटली कुछ सोच रहे हो तो जब भी तो हमारी एक्सरसाइज हो रही है ना। सो प्लानिंग रिक्वायर्ड एप्लीकेशन ऑफ अ माइंड, बल्कि माइंड इंटेलिजेंट इमेजिनेशन करना पड़ता है कि अगर हमारा ये आइडिया है तो क्या इसे ऐसे इम्प्लीमेंट करेंगे तो क्या क्या हमारा रिजल्ट हो सकता है। तो ये सब एक मेंटल एक्सरसाइज है। कैसे प्लानिंग एक मेंटल एक्सरसाइज, बिकॉज प्लानिंग डिटरमाइन द एक्शन टू बी टेकन। हाउएवर प्लानिंग required logic and systematic thinking rather than guesswork or wishful thinking। अब wishful thinking देखो हम कई सारी चीज़ें विश करते हैं, उस देखो हमें हमेशा लॉजिकल और सिस्टमेटिकल सोचना चाहिए वैसे भी। और अगर हम प्लानिंग कर रहे हो तो जब तक सोचना ही होगा। देखो हमें नॉर्मली लॉजिकली और सिस्टमेटिकली सोचना चाहिए रैदर देन हमें विश करना चाहिए हमेशा एक चीज़ के लिए। विश तो हम कर ही रहे हैं पर उस विश को हम अचीव कैसे करेंगे, जब हम उसके लिए हम प्लानिंग करेंगे और लॉजिकली सोचेंगे कि इस विश को हम कैसे अचीव करें। ठीक है, हम विश हमेशा हम सब लोग करते हैं पर उसे जो अचीव करने के लिए प्लान करता है और उसे फॉलो अप करता है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ इम्प्लीमेंट करता है। इम्प्लीमेंट भी बहुत लोग कर लेते हैं 1-2 दिन के लिए, पर उसे फॉलो करता है, वही अपना ऑब्जेक्टिव अचीव कर पाता है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। ठीक है, लिख के मत आएगा ना, ये जो डिफिनेशन मतलब ये जो लिखा है हाउएवर प्लानिंग रिक्वायर्ड लॉजिकल एंड सिस्टमेटिक थिंकिंग, ये लिख के आना है। ठीक है, तो मैंने आपको बता दिया कि ये क्यों इंपॉर्टेंट है। प्लानिंग एक तरह से इसलिए भी इंपॉर्टेंट होती है, प्लानिंग इज़ अ मेंटल एक्सरसाइज। सो इधर ही हमारे फीचर्स वगैरह ख़त्म होते हैं। सो आई होप आपको पसंद आई होगी। लिमिटेशन ऑफ प्लानिंग हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। ठीक है, पार्ट 2 में पढ़ेंगे। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो। अगर